प्रिय विद्यार्थियों, हम देखेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 9 बल तथा गति के नियम अध्याय के अंदर के प्रश्न। यहाँ हम देखते हैं प्रश्न पहला, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का एक सिक्का। इनमें किसका जड़त्व अधिक है? तो जड़त्व के लिए जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उस वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो जैसे एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर है, तो इसमें उसी आकार का जो पत्थर है उसका जड़त्व अधिक होगा। एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी में रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का एक सिक्का, इसमें 5 रुपये का सिक्का है उसका जड़त्व अधिक होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। जैसे फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है, दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। इसका उत्तर यहाँ हम देखेंगे। इसका उत्तर होगा, गेंद का वेग कुल 4 बार बदलता है। जब पहला खिलाड़ी गेंद को पहली बार किक लगाता है, जब दूसरा खिलाड़ी गेंद को किक लगाकर गोलकीपर के पास पहुंचाने का प्रयास करता है तब गेंद का वेग बदलता है। जब विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और जब गोलकीपर अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है, तो इस प्रकार से गेंद का वेग 4 बार बदलता है। तो प्रत्येक अवस्था में खिलाड़ी द्वारा लगाया गया पेशीय बल गेंद की वेग को परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा। अब देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रारंभ में शाखा एवं पत्तियां विराम की अवस्था में रहती हैं और जब शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो यह गति की अवस्था में आ जाती है। पत्तियां विराम अवस्था में रहती हैं और शाखा गति अवस्था में आ जाती है, परंतु शाखा पर लगी पत्तियां जड़त्व के गुण के कारण विराम की अवस्था में रहना चाहती हैं, इसलिए पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अध्याय का अगला प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर होगा, बस के अचानक रुकने से बस के साथ साथ सवार व्यक्ति के शरीर के निचले भाग बस के संपर्क में होने के कारण विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु शरीर के ऊपरी भाग जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयास करता है और आगे की ओर झुक जाता है। बस के अचानक चल पड़ने से हमारे पैर बस के साथ गति की अवस्था में आ जाते हैं, परंतु ऊपरी भाग जड़त्व के कारण स्थिर रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि क्रिया शरीर प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। इसका उत्तर है, जब घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है तो प्रतिक्रिया में घोड़े पर पीछे की ओर समान बल लगता है। ये दोनों बल समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और संतुलित हो जाता है। घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचते समय वह अपने पैरों से जमीन पर पीछे की ओर भी बल लगाता है। गति के तृतीय नियम के अनुसार पृथ्वी की सतह भी घोड़े पर समान प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके प्रभाव से घोड़ा एवं गाड़ी दोनों आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। जब एक अग्निशमन कर्मचारी नली के द्वारा पानी फेंकता है तो उसे पकड़ने में कठिनाई होती है, ऐसा क्यों होता है, इसे स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, अग्निशमन के लिए हौज पाइप से बहुत अधिक मात्रा में बलपूर्वक पानी निकालता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार पाइप पर उतने ही बल पीछे की ओर लगता है, इसलिए अग्निशमन पाइप को पकड़ने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभ वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभ वेग प्रति क्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, m1 बराबर 50 ग्राम। जो गोली का द्रव्यमान है वह है 50 ग्राम। इसे किलोग्राम में लिखते हैं, 50/1000 का भाग देंगे बराबर हो जाएगा 0.050 किलोग्राम। और m2 बराबर है 4 किलोग्राम। चूँकि राइफल 4 किलोग्राम द्रव्यमान की है तो m2 होगा 4 किलोग्राम। विस्फोट के पूर्व गोली और राइफल का कुल संवेग होगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा 0.05। जो m1 है किलोग्राम गुणा u1 प्रारंभिक वेग है वह 0 है, प्लस 4 किलोग्राम गुणा 0, यहाँ पर भी प्रारंभ वेग 0 है, अतः 0 प्लस 0 बराबर होगा 0। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार विस्फोट के बाद कुल संवेग बराबर विस्फोट के पूर्व कुल संवेग। तो यहाँ विस्फोट के बाद जो कुल संवेग होगा वह होगा
m1v1 प्लस और m2v2 बराबर विस्फोट के पूर्व कुल संवेग 0 या 0.05 किलोग्राम गुणा 35 मीटर पर सेकंड प्लस 4 किलोग्राम गुणा v2 बराबर 0। इसे आगे हल करते हैं तो 1.75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड प्लस 4 किलोग्राम गुणा v2 बराबर 0 होगा, या v2 बराबर ऋण 1.75/4 मीटर प्रति सेकंड बराबर, इसे हल करेंगे तो होगा माइनस 0.4375 मीटर प्रति सेकंड। अतः राइफल के प्रारंभिक जो प्रतिक्षेपित वेग होगा वह होगा 0.4375 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदेश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रथम वस्तु का द्रव्यमान m1 बराबर 100 ग्राम बराबर 0.1 किलोग्राम, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बराबर 200 ग्राम बराबर 0.2 ग्राम। प्रारंभिक वेग u1 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड और u2 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड। टक्कर के पश्चात वेग v1 बराबर 1.67 मीटर प्रति सेकंड और v2 बराबर ज्ञात करना है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर टक्कर के पूर्व कुल संवेग। तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 v1 यहाँ हम देखते हैं m1 है 0.1 गुणा v1 है 1.67 धन m2 दिया गया है 0.2 गुणा v2 ज्ञात करना है, तो बराबर 0.1 गुणा 2 धन 0.2 गुणा 1। इसे आगे हल करते हैं तो 0.167 धन 0.2 गुणा v2 बराबर 0.2 धन 0.2। तो 0.2 गुणा v2 यहाँ पर 0.2 गुणा v2 बराबर 0.4 ऋण 0.167 होगा और 0.2 गुणा v2 बराबर 0.4 ऋण 0.167। तो यहाँ इसे और आगे हल करते हैं तो v2 बराबर 0.233/0.2 बराबर हो जाता है 1.165 मीटर प्रति सेकंड। अतः टक्कर के पश्चात दूसरी वस्तु का वेग जो हमें प्राप्त होगा वह होगा 1.165 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हमने देखा साइंस कक्षा 9 अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर। और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समय समय पर चैनल पर विजिट करें। और आप चाहते हैं सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही प्रश्नों के उत्तर किसी भी अध्याय के पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और अन्य साथियों को भी इनकी जानकारी पहुंच सके। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखे। प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट आपके आवश्यक हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।